सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीदेव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद सत्यवती तथा भगवान व्यास के जन्म की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थीं तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। सूत जी कहते हैं, एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री गिरिका ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवनु व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेसी भार्या गिरिका को तुरंत दे दो। आज उनका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ चला। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। चोंच से युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना जमुना के जल में गिर पड़ा। एक समय आद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलिग्न थे। उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तो मछली हो जा। उस समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्यजीवी धीवर के हाथ लग गई। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्यजीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या थी। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय राजा उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी घूमते हुए यमुना के पावन तट पर आए। धर्मात्मा पराशर जी ने उससे कहा, तुम नाव से मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट यमुना के तट पर ही खा रहा था। मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्यगंधा नाम की सुंदर कन्या से कहा, बेटी, ये मुनि धर्मात्मा एवं तपस्वी पुरुष हैं, तुम नाव पर चढ़कर इन्हें उस पार पहुंचा दो। मत्स्यगंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाने लगी। दैववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, विप्रवर, आप कुलशील एवं स्वाध्याय आदि सभी सद्गुणों से संपन्न एक उत्तम ब्राह्मण है। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब सत्यवती ने कहा, हे मुनिवर, मनुष्य को रात के समय ही इसे करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसा शास्त्राज्ञा है। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी। पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा
प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे आपके सामने ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरा यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। प्रसन्नवदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेदों के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी कहते हैं, समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। महाभागे, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊँगा। इस तरह पराशर जी की कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म में ये ही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कह सुनाया। दूसरा अध्याय, भीष्म जी के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया। अब आप हमें महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष्म नामक एक विख्यात राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, राजा महाभीष्म ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी से देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उसी समय बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष्म निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर देखती रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन तो मृत्युलोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाभीष्म ने मृत्युलोक में धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उसमें देव नामक एक प्रधान वसु था। वहाँ देव की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखकर अपनी पति देव से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? देव ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रहती है। बात सुनकर देव की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्युलोक में राजर्षि उसी नर की पुत्री है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस नंदिनी गौ को बछेड़ा सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए। यद्यपि देव के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पशु आदि सभी वसु सहायक थे। वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, हमें शाप हो गया है। यह जानकर वे ऋषि के पास पहुँचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है उस देव नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा।
शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसु ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। वसु ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता अमृत लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहाँ से चल पड़ी। राजा महावीर प्रतीप के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। एक दिन राजा प्रतीप गंगा तट पर अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन कर रहे थे। उसी समय एक सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जगह पर बैठ गई। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी उस कन्या को से कहा, कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलाषित पुत्र होगा। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शिनी कन्या वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। उनका नाम संतनु रखा गया और समय पाकर राजकुमार युवा हुआ। वन में जाने की इच्छा होने पर ये राजकुमार से कहने लगे, पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली कोई सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में पति बनाने का विचार हो तो उसे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में चले गए। वहाँ उन्होंने भगवती जगदम्बिका की उपासना की। तदनंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी शांतनु के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई दी। सुंदर नेत्रों वाली उस कन्या को देखकर राजा संतनु उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्म पत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अनाधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय मैं आपका छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊंगी। मुझे यह स्वीकार है। राजा ने यूँ कहने पर गंगा जी राजा संतनु की पत्नी बन गई। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे ही की भी यही हालत हुई। तीसरी, चौथी, पाँचवें, छठवें सभी बालकियों गंगा जी के द्वारा अपने जल में फेंक दिए गए। तब राजा संतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदंतर गंगा के उदर से 8वां द्यो नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा संतनु गंगा के पैरों पर पड़ गए और बोले, तनवंगी, इस समय तुमसे मेरी प्रार्थना है, तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। राजा संतनु के योग कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया, अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूँगी। आप निश्चय जान ले, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है, महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया था, तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। अब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। महाभाग गांगेय नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज संतनु ने देखा नदी में बहुत थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा। यह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जा रहा था। उन्होंने उससे पूछा, अरे शुद्धाचारी,
बालक तुम किसके पुत्र हो? तब गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। उन्हें देखकर राजा शंतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इससे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। हस्तिनापुर पहुँचने पर राजा शंतनु ने गंगा नंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। मुनिवरों, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें कह सुनाया है। भीष्म प्रतिज्ञा, सत्यवती के साथ शंतनु का विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को राजा शंतनु ने कैसे प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, मृगया करते हुए राजा शंतनु वन में घूमने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसके शरीर से अनुपम गंध निकल रही थी। राजा शंतनु ने सोचा, यह कौन है और इस समय कहाँ से आ गई है? फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम कहाँ से यहाँ आई हो? इस प्रकार राजा शंतनु के पूछने पर उस युवती ने कहा, राजन, मैं दासराज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। यह कहकर वह सुंदर कन्या चुप हो गई। राजा शंतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश में का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्म पत्नी के स्थान को सुशोभित करो। राजा शंतनु के इस प्रकार कहने पर उस दास कन्या सत्यवती ने महाराज शंतनु से कहा, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूत जी कहते हैं, महाराज शंतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंच गए। वहां राजा शंतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दासराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारें। इससे मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ? राजा शंतनु बोले, अनघ, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्म पत्नी बनाऊंगा। दासराज ने कहा, राजन, यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शंतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म को युवराज बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। उनके मन पर चिंता की घटा घिरी रही। महाराज शंतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। राजा ने कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता हो तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिष्ठित एवं संग्राम के में पीछे पैर नहीं रखने वाला है, फिर भी पुत्र, यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा? पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है, मैं इसी से दुखित हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा शंतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराज अत्यंत लज्जित हैं, मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शंतनु के पास गए। सम्यक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी को यह बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए। अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतप तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिता के लिए दे दो। तदर्थ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने, मैं इसका सेवक हूँ। दासराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार
टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शंतनु के लिए समर्पण कर दिया। सूत जी कहते हैं, सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंख बंद कर ली थी। का फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम था गांधारी, दूसरी का नाम वैश्य कन्या था। पांडु की भी 2 स्त्रियां थीं, सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री। गांधारी ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। वैश्य से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। सौनक जी ने कहा, मुनिवर सूत जी, आप यह कैसा विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा था। एक बार मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उनकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं उसका मनोरथ पूर्ण कर दे। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही भुवन भास्कर अंतापुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा और मुझ जैसा तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल से ही सुशोभित कर रहे थे। लोक लाज बस कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। उसने उस बच्चे को मांग लिया। उस अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मुनि के यो शाप दे देने पर पांडु अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके स्त्रियों सहित वन में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा के पूछने पर एक मुनि ने कहा, परंतप संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। जब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं अभिमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उस समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। उन्होंने वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। फिर महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। उसे माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु
पांडु के प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गईं। वहाँ के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के सहित कुंती तो हस्तिनापुर ले आए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। चौथा अध्याय कौरव पांडवों का इतिहास। परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। सूत जी कहते हैं, द्रौपदी 5 पांडवों की भार्या हुई। इन 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोड़ न रहा। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। पश्चात वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वे वन में हैं और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन के लिए मैं वहां जाऊं। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई एवं बहुत से अन्य नगरवासी एकत्रित होकर चल पड़े। सतयुपाश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्रीहरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मैं वन में बैठे मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। विदुर जी कुछ नहीं बोले। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकला, युधिष्ठिर के मुख में समा गया। इस प्रकार विदुर जी का पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। सत्यवती नंदन व्यास नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती के शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, द्वैपायन मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। गांधारी ने कहा, सुनो मुने, मेरे पुत्र समरांगण में चले गए हैं। मुनिवर वे एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, तपोधन, मुझे मेरे उस पुत्र को दिखाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बी का ध्यान किया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वे जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन सभी दिवंगत नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौट कर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। पश्चात वे स्वर्गवासी वीर पुनः लौट गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायासी आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण से से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने यथायोग्य संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और हीरों ने उनके साथ उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार ब्रजनाभ को वहाँ का राजा बनाया। अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान, यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य अभिषिक्त किया।
तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में ही पास में एक मुनि दिखाई पड़े। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए थे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कोपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वें रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने अश्विनी कुमार गविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। श्राप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूँ विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया है, फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रों को उपाय करने में कभी न चूके। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया था, वह मर गई थी। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। मंत्रियों ने पूछा, महाराज वे कौन मुनि थे? उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया। महाराज यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूल केश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल केश ने उसे अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम प्रम द्वारा रखा। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। मुनिवर रूरू ने उस प्रम द्वारा नामक कन्या को देखा। अध्याय 5वां। रूरू द्वारा आयु देने पर प्रम द्वारा का जीवित होना, तक्षक से धन प्राप्त कर कश्यप का लौट जाना, तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रूरू का मन खिन्न हो गया था। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रूरू तुम उदास क्यों हो? तब रूरू ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वारा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए तथा प्रमद्वारा के लिए याचना की। दोनों महात्मा विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है, प्रमद्वारा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमद्वारा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू भी रोते बिलखते देखने के लिए आया। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? यो विषाद करते हुए नदी के तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैं भक्ति पूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इस प्रकार संकल्प करके देवराधना पूर्वक रूरू ने वह जमीन पर जल छोड़ दिया। पर राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी प्रमद्वारा के वियोग से दुखी होकर यूँ विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। राजा परीक्षित कहते हैं, देवदूत ने कहा, द्विजवर तुम्हें यह उपाय बताता हूँ। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रमद्वारा को जिला सकते हो। रूरू बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। आज मेरी प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। यूँ उपाय करने से वह मरी हुई कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास
सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। कश्यप नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने विचार किया कि मैं वहाँ चलूँ, वहाँ राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर उस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी, अतः उस दिन कश्यप अपने घर से चला। उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली से कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। द्विजवर मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ, यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ, तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, तदंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया तथा उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक ने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतनी परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो और अपने घर पधारो। सूत जी कहते हैं, कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया। विचार करने पर के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाली बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठ गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चले। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके महाराज को दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें आशीष देंगे, अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल फूल है उन्हें ले आओ। तब द्वारपाल फाटक पर गए। वहाँ उसने उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुँचा दिया। परीक्षित ने एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। राजा ने मंत्रियों से कहा, मुझे विष से किंचित मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यूँ कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। जन्मेजय का सर्प यज्ञ आस्तिक के जन्म की कथा। सूत जी कहते हैं, परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, उत्तंग नाम का एक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए वे महाराज जन्मेजय के पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, तक्षक महान दुष्ट है, इसने अपने पिता को मार डाला है। निप्रवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है।
सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंग की बात सुनी, उसी क्षण संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, हे मुनिवरों, गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाएं, वहाँ विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक पशु यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंग होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आह्वान करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री राजा के आज्ञा अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बैठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है, यह जानकर मुनिवर उत्तंग ने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। हे मुनिवर, जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनिवर आस्तिक वहाँ आए और महाराज जन्मेजय के यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना आरंभ कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बन चुके थे। फिर तो मुनि की कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। व्यास जी बोले, राजन, मैं एक अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो गया? ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए, साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों से जरत्कारु ने पूछा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था, वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, के जरत्कारु नामक श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। परंतप इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगी। जब अंशुमाली अस्ताचल पर सिधारे तब संध्या का समय जानकर जरत्कारु ने अपने पति देव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यो कहते ही जरत्कारु उनसे कहने लगी, प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा? तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी और यह भी कहा कि मेरी प्रार्थना पर मुनि आस्तिति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से
से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को वचन लिया। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। राजेंद्र, तुम नवरात्र करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो, मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। पितरों को स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय स्कंद संपूर्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।